लिस्ट है, ठीक है, कि भी आप इनमें से कोई भी माइक्रो कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। बट अब हम यूज करेंगे सिर्फ पिक 16C64A। कैप्चर कर लो इसको। हम कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हैं? देखो ये डिवाइस, ये पूछ रहा है कि भी आपने एक डिवाइस को सिलेक्ट करना है जिस पे आप प्रोग्रामिंग करोगे। हमारा पूरा एंटायर सिलेबस किस पे बेस्ड है? पिक माइक्रो कंट्रोलर्स पे, ठीक है। किस पे बेस्ड है? पिक माइक्रो कंट्रोलर्स। तो इसकी इनिशियल देखो PIC, पिक। पिक की भी कौन सी? 16C वाली सीरीज, 16C, आगे 64A। और इसमें भी ये देखो, ध्यान देना, गलत नहीं करना। जैसे मान लो हम पिक 16C64, ये देखो पिक 16C66, 64A, और थोड़ा सा ये देखो, ये देखो जल्दबाजी में, ये देखो 63, 63A, 642, 64A, ठीक है। तो ये जल्दबाजी में आपने गलत नहीं डिवाइस सेलेक्ट करनी है। आपने कौन सा? पिक माइक्रो कंट्रोलर पे हम काम करेंगे, 16C 64A, ठीक है। इसको हमने इस डिवाइस को सेलेक्ट करना है। आगे क्लिक करो, नेक्स्ट। सब बच्चों ने इतना किया? मैम एक बार रिपीट करोगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखो, गो टू प्रोजेक्ट विजार्ड, ठीक है। सबने प्रोजेक्ट ओके विजार्ड मिल मैम। गया अपने उसमें? सबको मिल गया प्रोजेक्ट विजार्ड? बाकी लोग वेयर आर, व्हाट आर यू डूइंग? नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। मिला नहीं मिला कुछ तो बताओ। मिला मैम। प्रोजेक्ट विजार्ड के पे क्लिक करने के बाद ये आया ना, देखो, दिस विजार्ड हेल्प्स यू टू क्रिएट और कॉन्फ़िगर अ न्यू MPLAB IDE प्रोजेक्ट। आपने यहाँ पे सिर्फ क्या करना है? नेक्स्ट। आ गया? ओके यस यहाँ मैम। तक? यस विजार्ड, मैम। प्रोजेक्ट विजार्ड पे जाके तो सिर्फ ओके ही करना है। यहाँ आता है स्टेप 1। स्टेप 1 क्या कहता है? सेलेक्टेड डिवाइस, कि भी आप प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज करना चाह रहे हैं। तो अपने पास एक माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, देयर इज अ ह्यूज लिस्ट। तो जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन बॉक्स को क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स नजर आएंगे, ये देखो, ठीक है। तो ये देखो आगे। तो आपने इनमें से सिर्फ अभी हम जो इनिशियल बिगिनिंग करेंगे 16C 64A से करेंगे, कि यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि भी बहुत एडवांस वर्जन्स भी हैं कंट्रोलर्स की, माइक्रो कंट्रोलर्स की। बट हम जो बिगनिंग करेंगे बिल्कुल सिंपल से ही करेंगे, और आपका लगभग सिलेबस इस सिंपल को यूज़ करके ही ख़त्म हो जाएगा। कि इट इज़ लाइक कि आपको एक तरीके से माइक्रो कंट्रोलर्स से आप फेमिलियर हो जाओगे कि माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। इट इज़ लाइक आपको जैसे शुरू में इनिशियली कोई गाड़ी सिखानी है, तो आपको एक मारुति 800 भी सिखा दी जाए तो उसके बाद आप कोई भी गाड़ी चला लोगे। इट इज़ लाइक यू नो द बेसिक फंक्शन। उसके बाद तो नई गाड़ियों में कोई भी नए फीचर आते हैं, यू कैन लर्न योर सेल्फ एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो अब यहाँ से आपको यही देखो कि कितनी ह्यूज लिस्ट है माइक्रो कंट्रोलर्स की। तो आपको हर कोई हर चीज़ नहीं पढ़ा सकता, और ना ही सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। द थिंग इज, आपको जैसे ही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिसकी भी ज़रूरत हो वो आप सेलेक्ट कर लो। बट आपको जैसे आपको गाड़ी में क्या पता होना चाहिए? गियर, क्लच, ब्रेक, ठीक है भाई, स्टीयरिंग से ऐसे कंट्रोल होगा, ठीक है। इतना पता है कि भी ये मेरे को बेसिक चीज़ें चाहिए गाड़ी में। यहाँ इंजन है, गर्म हो जाए तो क्या करना है, ठीक है, फंडामेंटल्स पता है। तो हम 16C64A का यूज़ करके हम सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर्स के फंडामेंटल्स को सीखेंगे। उसके बाद आप जहाँ पे भी ज़रूरत हो आप अपना कंट्रोलर यूज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपने ये डिवाइस हमने सेलेक्ट की है 16C64A। ध्यान रखना बीच में वर्ड सी है, कोई और नहीं चूज़ कर लेना है। सबको मिल गया 16C64A? लिख के रख लो, कहीं अगली बार फिर कहो मैडम वो कौन सा था कंट्रोलर था। लिख लिया सबने? यस मैम। अगर आपको ये काम करने में भूल भी जाओ तो आपको मैंने वो सैंपल एक मैनुअल दी है गूगल क्लासरूम पे, वो इसीलिए दी है कि भी आप इसको यूज करना सीख जाओ।
ये कौन कहाँ बैठा है, ठीक है। 16 से 64 है। नेक्स्ट करें इसे, नेक्स्ट, यस मैम। ठीक है। ये क्या है, स्टेप 2, सेलेक्ट लैंग्वेज टूल्स। अरे बेटा व्हाट, ये मतलब किसका है ये? मैम हमारी क्लास में से नहीं है इस नाम से कोई भी स्टूडेंट। ये कोई किसी और अननोन उसने ज्वाइन कर लिया है क्या? शायद मैम। स्क्रीन नजर आ रहा है इसमें से? मेरे को ये बताओ, ये अननोन स्टूडेंट कौन सा? पंकज कुमार मैम। पंकज कुमार, पंकज कुमार, मैं रिमूव कर रही हूँ फिर पंकज कुमार को, ठीक है। कर दो मैम। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखा करो कि ये अनाप शनाप लोग ज्वाइन ना करें क्लास को। कहाँ थे हम? MP। अच्छा, अब आ रहा है आपको ये स्टेप 2 नजर आ रहा है मेरे स्क्रीन पे, स्टेप 2। यस मैम। तो अब यहाँ पे ये देखो कि हमने क्या करना है, लैंग्वेज टूल सूट हम करेंगे असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। MP ASM असेंबलर, ठीक है। तो आपने सभी का इसी पे, ये ब्लू वाले पे चेक कर रहा है ना, देखो माइक्रोचिप असेंबलर टूल सूट हमने कौन सा सेलेक्ट किया है, माइक्रोचिप का MP ASM मीन्स असेंबली लैंग्वेज टूल सूट हम सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट सबके यही आ रहा है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये देखो, ये यस देखो मैम। और भी आ रहे हैं, बट हमने माइक्रोचिप का यही वाला टूल सूट सेलेक्ट करना है। MP ASM से ध्यान रख लो, असेंबली लैंग्वेज में करेंगे हम, ठीक है। ASM टूल सूट, ओके। और उसके बाद क्या कर दो, नेक्स्ट। हो गया सबका यहाँ तक? बताओ, रिपीट करना है? नो मैम, हो ये हो गया। गया, हो गया। अब देखो यस मैम। यहाँ पे आपके थर्ड स्टेप पे आ गया। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट और रिकॉन्फ़िगर द एक्टिव प्रोजेक्ट, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पहले अपना एक कोई फोल्डर बना सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने सारे जो यहाँ काम करोगे अपनी लैब के सारी फाइल्स जिसके अंदर सेव कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो हम ब्राउज करते हैं, मान लो ये मैंने ESD के नाम से क्रिएट कर रखा है, ठीक है। ESD में मान लो आज हम करते हैं, ट्रायल कर रहे हैं ना हम, ट्रायल। मैंने फाइल का नाम दे दिया, देखो फाइल का नाम दे दिया ट्रायल, फोल्डर मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। आप ये फोल्डर क्रिएट कर लो, ठीक है। उसके अंदर जिस भी नाम से आपकी फाइल होगी उस नाम से आप सेव करो, सेव। देखो अब ये क्या आ गया, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट फाइल किस नाम से आएगी, ई ड्राइव में ESD मेरा फोल्डर है और ट्रायल मेरी क्या है, फाइल है जिसके अंदर हम कोडिंग करेंगे, ओके। एंड नेक्स्ट, यहाँ तक देखो सबका, करो सब लोग। बच्चों कर भी रहे हो कि नहीं? ऐसा तो नहीं मैं अकेले अकेले लगी हुई हूँ। कर रहे हैं राजा मैम। कर रहा है? राजा, राजा है भी कि नहीं? यस मैम। हो हो गया बेटा? यस मैम। प्रियंका, प्रियंका, यस मैम। इतना हुआ जितना हमने अब तक यस किया मैम। है? यस यहाँ मैम। तक ओके? किसी को ओके ओके मैम। नहीं है तो बोलो, नहीं तो मैं सभी का ओके मान के आगे चल रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप, और ये नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा क्रिटिकल है, बच्चे यहीं गड़बड़ करते हैं, मैम रिपीट ठीक अगेन। है, ठीक है, ओके चलूँ मैं?
रिपीट अगेन मैम। रिपीट अगेन। अब यस ये तो मैम। पीछे वाले स्टेप फाइल पे सिलेक्शन। लो, ये लो, यहाँ तक स्टेप 2 हो गया था। यस बताओ, मैम। स्टेप 2 में तो करना ही कुछ नहीं था, बाय डिफॉल्ट ही ये असेंबली लैंग्वेज का टूल सूट पिकअप करता है। तो आपने बस यहाँ पे यस क्या मैम। करना है, स्टेप 2 में ये असेंबलर ध्यान रखना, बाद में बाय चांस गड़बड़ भी कर दो तो ये असेंबली लैंग्वेज वाला यूज करना है, MP ASM असेंबलर। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, ओके मैम। नेक्स्ट। इसके बाद आपके यहाँ पे हो सकता है कुछ भी ना आ रहा हो, ठीक है, ब्लैंक आ यस रहा मैम। होगा, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट फाइल। तो आपने क्या करना है, आपके जिस भी फोल्डर में आपने सारा आपका एम्बेडेड लैब का सारा काम सेव करके रखना है, ठीक है, वहाँ को उस फोल्डर को क्या कर लो, ब्राउज या क्रिएट कर लो आप। जैसे मैंने क्या कर रखा है, पहले ESD फोल्डर क्रिएट कर रखा है, एम्बेडेड की लैब है ना, तो मैंने कोई भी फाइल का यहाँ पे नाम दे देती हूँ मैं, ट्रायल 1। वी आर प्रैक्टिसिंग, तो मैंने नाम दे दिया ट्रायल 1 लो, 11 डाल दिया, जो कुछ भी मैंने डाला था, सेव। तो ये ट्रायल 11 आ गया यहाँ पे, ये ट्रायल 11, ये फोल्डर आ गया। कि भी ये क्या है, ई ड्राइव में मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है ESD। इस फोल्डर के अंदर मैं जितने भी फाइल्स बनाऊंगी यहाँ पे एम्बेडेड में, वो हम यहाँ सेव करेंगे, ठीक है, ESD में। तो फिलहाल मेरी फाइल का नाम यस क्या मैम। है, ट्रायल 11। जो अभी जो मेरी फाइल क्रिएट होगी वो फिर क्या होगी एम्बेडेड में, ट्रायल 11। ओके, इसके बाद हम कर देंगे इसको नेक्स्ट, ठीक है। अब बच्चों पे अटेंशन, यहाँ गड़बड़ होगी, ठीक है, ध्यान नहीं दिया तो। ये देखो, ये कुछ ESD दिखा रहा है, ESD में कुछ फाइल्स दिखा रहा है, नो, आपने यहाँ नहीं जाना, इसको क्लोज कर दो। आपने जाना है कहाँ, यहाँ से नोट कर लो, यहाँ गड़बड़ करोगे, ध्यान नहीं दिया तो। किसमें जाना है, C। ये चीज़ें आपकी जो फाइल है उसमें भी नहीं बता रखी हैं, बच्चों ने शॉर्टकट कर रखा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे किस में जाना है, C। ओके, लिखते गए, C के बाद जाओ प्रोग्राम फाइल्स में, ठीक है। देखो, स्टेप 4, ऐड एग्जिस्टिंग फाइल्स टू योर प्रोजेक्ट। ये भी क्या कह रहा है कि 4th स्टेप में कुछ ना कुछ जो मतलब कि हमारे MP लैब ने हमें कुछ फाइल्स दी हैं, वो हम यू के यू जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें उठा के ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये एग्जिस्टिंग हमने कहाँ इंस्टॉल किया है, हमारा हमने इंस्टॉल किया है उसको C में। C के अंदर वो कहाँ इंस्टॉल हुआ होगा, प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स में के बाद हमारे इसका नाम क्या था, माइक्रोचिप के नाम से मिलेगा। ये किस नाम से मिलेगा, माइक्रोचिप, ठीक है। माइक्रोचिप में अब आपको ये देखो, ये इतने सारे आगे। अब माइक्रोचिप के अंदर आपने जाना है MP असेंबलर सूट, MP असेंबलर सूट, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से इधर उधर नजर ना आ रहा हो तो इसको ऐसे नेविगेट कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, दोबारा करें इसको, देखो यस मैम। यहाँ पे 4th स्टेप को बी वेरी केयरफुल कि आप यहाँ पे गलत फाइल्स ऐड ना कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये देखो, अभी मेरे में ही कुछ ESD फोल्डर की कुछ फाइल्स दिखा रहा है ये बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो क्वाइट पॉसिबल कि आपने ध्यान ना दिया तो यहाँ से कुछ और फाइल ही उठा के ऐड कर दोगे आप करंट प्रोजेक्ट में। आपने यहाँ से नहीं, आपने क्या करना है, हमने जहाँ प्रोग्राम को इंस्टॉल किया है, हमने उसको इंस्टॉल किया है C में, ठीक है। हम C में जाएंगे, C में हमारा प्रोग्राम इंस्टॉल होता है प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स में जो हमारा MP लैब है वो किस कंपनी का है, माइक्रोचिप वालों का है। जब खोला था, जब इसके क्लिक किया होगा आता है ना ऊपर माइक्रोचिप, ठीक है। तो ये देखो, ये माइक्रोचिप पे, अब माइक्रोचिप वाले में क्या, देखो ये माइक्रोचिप ने क्या क्या खोल दिया, MP AM MP ASM सूट। आपने कौन सा उठाना है, MP ASM सूट को उठा लो, क्लिक कर दिया इसको। अब यहाँ पे देखो, इसमें आपकी क्या आ रही है, एक टेम्पलेट लिखा आ रहा है। टेम्पलेट पे क्या करोगे, क्लिक। टेम्पलेट के अंदर आप जाओगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में मीन्स ये क्या है, ऑब्जेक्ट फाइल से देखो सारों की एक्सटेंशन क्या है, .asm। तो देखो आपने कैसे ध्यान रखनी है, इस फाइल का नाम होगा यहाँ तक, तो ये जैसे इनिशियल
डिजिट है टेम्पो से पहले, TMPO, देखो सबके आगे TMPO 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 है, .asm मीन्स tempo.asm, tempo.asm, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट फाइल .asm, सारी क्या है ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं ASM, ठीक है। ये देखो बाहर लिखा हुआ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स टेम्परेरी ऑब्जेक्ट फाइल्स ASM। तो जो इनिशियल नाम है ये है आपके कंट्रोलर का। तो हमारे कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर सेलेक्ट किया था हमने, बताओ कौन सा कंट्रोल, 16C64A। तो उसकी ढूंढो, तो फिर वो किस नाम से मिलनी चाहिए, 16C64A tempo.asm, ठीक है। 16C64A मतलब पिक से लेके 16C64A tempo.asm ढूंढे इसको, 16C64 ये रही, देखो सबको मिली, Yes, ma'am. Yes, ma'am, मिल गई। 16C64A tempo.asm ऐड करो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, A says append, हमने अपना जो काम करेंगे वो इस फाइल के साथ अपेंड नहीं करना, हमने इस फाइल की एक कॉपी बना लेनी है जिस कॉपी के साथ हम खेलेंगे। तो यहाँ पे इसको क्या कर देना है C, ठीक है। मैं दोबारा रिमूव करती हूँ इसको और दोबारा ऐड करती हूँ, देखो दोबारा देखो, मैम एक बार प्लीज रिपीट करना दोबारा, हाँ देखो पिछला स्टेप है ना मैम वो बता दो एक बार कि ये कहाँ से आएगा। ठीक है। एक बार ये वाला स्टेप है, मैं एक बार दोबारा कर दूं, ठीक है, फिर दोबारा रिपीट करते हैं। देखो जैसे मान लो आपको ये फाइल मिल जाती है 16C64 है, यहाँ तक तो हमारा डिवाइस का नाम है। आगे क्या है, टेम्प, ओ सेज ऑब्जेक्ट फाइल, ASM असेंबली लैंग्वेज वाली, हमने उठाई, इसको क्लिक किया और यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड, दैट मीन्स ये वाली फाइल हमारे यहाँ A का मतलब है अपेंड, अपेंड नहीं छोड़ना है, आपने क्या करना है कॉपी, कि भी ये फाइल हमारे करंट प्रोजेक्ट में भी कॉपी हो जाए, ताकि हम छेड़खानी करें तो उसकी कॉपी में करें, ठीक है, ओरिजिनल में ना करें। तो कॉपी कर ली हमने, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लिया हमने जल्दबाजी में कर दिया ये गलत ऐड, ठीक है। ये C पता है ना कैसे किया, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो अपने आप ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। ये तो आपने ये C रखना है, ओके। तो हम इसको एक बार क्या कर देते हैं, रिमूव, और हम चलते हैं बैक, ठीक है। यहाँ तक ट्रायल वाला ये था ना, आगे चलूँ मैं, ये हमने फाइल क्रिएट की थी, नेक्स्ट यस मैम। यहाँ देखो, यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने ये देखो MPLAB ID यहाँ भी आ रहा है, ESD फोल्डर में भी मिल जाएगा आपको, बट आपने इनमें नहीं जाना, जो आपने अब कॉपी करनी है जहाँ पे हमारा प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है वहाँ से उठाना है। तो आप क्या करो, C पे क्लिक करो, प्रोग्राम फाइल्स में जाओ, प्रोग्राम फाइल्स में जो हमारा ये है जो सूट है ये माइक्रोचिप वालों का है, माइक्रोचिप वालों का। आगे अब इसके अंदर आपने MP ASM इसको छेड़ना है, MP असेंबली में कर रहे हैं ना, MP ASM सूट, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको खोलो, MP ASM सूट, ओके। ये MP ASM सूट को खोल के टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट को क्लिक किया तो इसमें जाओ ऑब्जेक्ट फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल को क्लिक किया तो इसमें से कौन सा सर्च करेंगे, 16, ठीक है। 16 ये सीरीज में है, आप ध्यान रखना, ये 55 चल रहा है ना, तो 64 इस ऐसे सीरीज में मिलेगा, ये ऐसे अब्रप्टली नहीं है, देखो ध्यान दो। तो जैसे आप 62 पे पहुंच गए तो 64 इससे नीचे मिलेगा ना, तो अकॉर्डिंगली आप इसमें मूव करते रहो, 16 या, ठीक है। ऐड, अपेंड नहीं छोड़ना है, इसको क्या करना आपने, ठीक है। अब हम एक और फाइल ऐड करनी है हमने, सॉरी वो यहाँ बैक नहीं करना चाहिए था मुझे, बस इसको मूव कर लेना चाहिए था, चलिए हाँ कर दिया तो कर दिया, दोबारा जाना पड़ेगा, C प्रोग्राम फाइल्स, माइक्रोचिप
वही MP सूट, ठीक है। अभी तक हम किस में गए थे, टेम्पलेट के अंदर गए थे, देखो टेम्पलेट में, ऑब्जेक्ट में, यहाँ गए थे, ठीक है, और यहाँ से ऐड की थी। तो अब हमें क्या करना है, बाहर आना है ऑब्जेक्ट फाइल से, ठीक है, हमें टेम्पलेट से भी बाहर आ जाओ। अब हम जाएंगे लिंकर, LKR लिंकर फाइल। लिंकर फाइल में भी अब ये देखो आखिर में सबके क्या है, _g.lkr, सारों की एक्सटेंशन क्या है, LKR, _g.lkr। तो हमारे की क्या मिलेगी, 16 से 64A _g.lkr। ढूंढे इसको कि एक लिंकर फाइल ऐड करनी है हमने, ठीक है, 16C 64A _g.lkr, LKR एक्सटेंशन है, तो ये दैट मीन्स कौन सी फाइल है, लिंकर की। कौन से फोल्डर में मिली, LKR वाले फोल्डर में ही मिली, ठीक है। इसको भी क्या कर दो, ऐड। इसको भी अपेंड नहीं करना, हमें कॉपी रखना, C से कॉपी, कॉपी। और ये देखो ये लिखा रहा माइक्रोचिप, याद रहेगा, माइक्रोचिप वालों का है MP लैब ID। और ये फिनिश करो। अब मेरे को ये बताओ, जिसका नहीं हुआ अपना स्क्रीन दिखाओ। रिया हो गया, रिया रिया गर्ग है भी कि नहीं, यस मैम। स्क्रीन अब हो गया आपका। यस मैम। अच्छा ऐसा करो, आप अपना स्क्रीन दिखाओ फिर मुझे, ठीक है। मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग करूं, आप प्रेजेंट करोगे, करो प्रेजेंट। कर रहे हो रिया, शेयर हो नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा, इंस्टॉल नहीं हुआ कि भी स्क्रीन नहीं प्रेजेंट हो रहा। दीपक कहाँ है, दीपक। मैम वो जो आपने Yes. जिप फाइल भेजी थी ना, उसमें से वो हो ही नहीं रहा है, एक्सट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है। यस मैम। तो बेटा आप ये क्यों कह रहे हो मेरा इंस्टॉल हो गया बेटा, है रिया, कर रहा पर वो हो दैट्स नहीं वेरी रहा। बैड। मतलब आप तो वही क्लास से पहले वाली स्टेज पे अटके पड़े हो, हैं, जो मैंने कहा था कि भी अपना इंस्टॉल करके रखना, आप तो मैम वहां तक कल भी नहीं करके पहुंचे। देखा था पर हो ही नहीं एनी रहा हाउ वो। चलो कोई बात नहीं रिया, हम किसी और बच्चे को देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा हाँ दीपक, यस मैम। चलो आप करो और नया प्रोजेक्ट स्क्रीन शेयर करो पहले। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है हम दोबारा क्रिएट करेंगे, अब इस बार दीपक करवाएगा, ठीक है। आपने जहाँ पे भी डाउट हो बताना। करो बेटा प्रेजेंट, अब दोबारा प्रोजेक्ट क्रिएट करो एक नया, ठीक है, और वहां से करो। मैम दिख रहा है सभी को। हाँ दिख रहा है बेटा। ओके मैम, ये आया अभी था तो जो ये आप, ये जो गूगल स्टेप फॉर आपने करवाए, गूगल फॉर जो एजुकेशन स्टेप्स वाला आप। पेज दिख रहा है बेटा। सुनो, आपका गूगल फॉर एजुकेशन वाला पेज नजर आ रहा है, आपने शायद कोई अलग वो विंडो वगैरह शेयर कर दी है। ओके मैम।
अब दिख रहा है मैम? हाँ अब ठीक है। ठीक है मैम अब? हाँ बिल्कुल। अब दीपक, अब सभी बच्चे ध्यान दो, वी आर डूइंग दैट स्टेप अगेन। आपको ये काम जो अभी हम कर रहे हैं हर रोज लैब में करना है, ठीक है? क्योंकि आपको ओके हर मैम। रोज एक प्रोजेक्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए ये इनिशियल स्टेज है, तो इस स्टेप को बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। ऐसा नहीं है कि भी यहीं पे गलती कर दो और फिर आप कहीं कहीं प्रोग्रामिंग करते रहो, फिर बात नहीं बनेगी। ओके, जिसको जहाँ डाउट है ओके मैम। पूछना। अब दोबारा स्टार्ट करो कि भी नए प्रोजेक्ट से, ठीक है? वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू प्रोजेक्ट। ये ट्रायल डॉट ये MCW इसको हटा दो, क्लोज कर दो इस विंडो को, कर दो क्लोज। आउटपुट को भी बेशक से क्लोज कर दो, ठीक है? तो हम कहाँ चलेंगे सबसे पहले? सबसे एक मिनट मैम। कोई बात नहीं। दिख रहा है मैम? आपको कैसा नजर आ रहा है? अपना स्क्रीन वैसा ही हमें नजर आ रहा है, अच्छा है। और ये मिररिंग नजर आ रही है। अब ठीक है मैम? हाँ अब ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट में जाके फिर प्रोजेक्ट विजार्ड, और यहाँ पे आगे सिंपल हमें नेक्स्ट पे क्लिक करके हमें यहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करना है। उसका नाम होगा पिक 16C64A। और फिर ये सेलेक्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसमें हमें जो टूल सूट कंटेंट जो चूज करना है, इसमें MPASM असेंबलर ही सेलेक्ट करना है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने जो है हमें अपनी वो फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे मैम ने करवाई थी ट्रायल 11 के नाम से। इसी तरीके से मैं भी एक ट्रायल के नाम से, ट्रायल पहले 1 के फोल्डर नाम चूज से, करो, पहले फोल्डर बनाओ अपना। ये रहा ESD मैंने वो बनाया अभी फोल्डर। ब्राउज ये कर लिया। फोल्डर सेलेक्ट करके फाइल नेम मैंने रख दिया ट्रायल 1। और फिर इसको डायरेक्ट सेव कर देना है, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें जहाँ जहाँ हमने वो डाउनलोड किया था अपना सॉफ्टवेयर सी के अंदर, वहाँ हमें प्रोग्राम डाउनलोड फाइल्स। इंस्टॉल, डाउनलोड नहीं बोलो हाँ बच्चे, डाउनलोड का डाउनलोड हाँ फोल्डर में चले इंस्टॉल किया जाएंगे। था। इंस्टॉल, इंस्टॉल सी में किया था, तो इसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स हमें दो दिख रही है, प्रोग्राम फाइल्स और एक प्रोग्राम फाइल्स ब्रैकेट x86। और फिर ये x86 वाली प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाके हमें यहाँ पे माइक्रोचिप फोल्डर सेलेक्ट करना है। और फिर इसमें माइक्रोचिप के अंदर एक और फोल्डर है MPASM SUIT सूट के नाम से है। इसको सेलेक्ट करके टेम्पलेट टेम्पलेट फोल्डर सेलेक्ट करना, और इसमें फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमें जो माइक्रो कंट्रोलर हमने सेलेक्ट किया था PIC16C64A, उसी नाम से इसमें एक फाइल होगी, तो वो सेलेक्ट करनी है हमें यहाँ सबसे पहले। ये रही वो फाइल। और इसको यहाँ पे क्या कर देना है? ए आता है बाय ऐड डिफॉल्ट, इसको आपने सी कर देना है, कॉपी। ठीक सी है, कर देना मैम। ओके मैम। और फिर ये LKR इसको सेलेक्ट करने के बाद, और फिर एक और फोल्डर है टेम्पलेट के ऊपर ही LKR करके, इसमें जो फाइल होगी $G.LKR से फाइल सेव होगी सारी। उसमें हमें सेलेक्ट करना है 16C
64a_g.lkr की फाइल यहाँ पे हमें ढूंढनी है। ये रही, इसको भी ऐड कर देना है और फिर इसकी भी AC कॉपी सेलेक्ट कर लेनी है इसकी भी, और फिर नेक्स्ट एंड देन फिनिश। हो गया मैम। बच्चों यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया हो कोई स्टेप? एवरीवन फाइन? ठीक है, चलो आप स्टॉप प्रेजेंटिंग करो, मैं करती हूँ आगे प्रेजेंट। किसी को भाई यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो तो दीपक से पूछ लेना, ठीक है? किसी को ये लग रहा है जैसे कोई रिया जैसा बैठा है जिसने अब तक अनइंस्टॉल भी नहीं किया है रिया? बेटा ऐसे तुमने पिछली क्लास में भी तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी थ्रू आउट। अब आप शुरू से ही सीरियस हो जाओ, नहीं तो पीछे रह जाओगे, नहीं समझ में आएगा। एम्बेडेड सब्जेक्ट तुम्हारे लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है? और फिर आगे से फिर वो सारा ऊपर से जाएगा सिर के। अच्छा ये देखो, अब मेरी विंडो पे आपको अब MP लैब वाला नजर आ रहा है ना सबको? यस मैम। हेलो, ठीक है। अब ये देखो हमारी फाइल मैंने ट्रायल 11 के नाम से सेव की थी ना, trial11.mcp, ठीक है? अब इसके अंदर देखो ये क्या सब की ये वाली फाइल आ गई है 16C 64A tempo.asm। क्या ये सबकी फाइल आ गई है? आई हुई है? यस मैम। इसको क्लिक करो, ठीक है? अब जो हम कोडिंग करेंगे सारी इस फाइल के अंदर करेंगे, ठीक है? ये देखो इसके अंदर कुछ और आ रहा होगा तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखो हमने कौन सी डिवाइस सेलेक्ट की थी, पिक माइक्रो कंट्रोलर्स है 16C 64A। बार बार में बोलोगे ये नाम याद हो जाएगा एक ही दिन में, ठीक है? क्योंकि हम बार बार में इसी माइक्रो कंट्रोलर को रेफरेंस लेके, क्योंकि हमने किसी चीज़ को समझना है तो हम बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ को लेके चलते हैं। तो ये लगा लो ये बिल्कुल फंडामेंटल सा माइक्रो कंट्रोलर है, हमने अपने उसके लिए यूज़ करेंगे। देखो दिस फाइल इज अ बेसिक कोड टेम्पलेट फॉर असेंबली कोड जनरेशन, ठीक है? ऑन दिस। अब यहाँ देखो ये जो आपको ये लग रहे हैं कॉलन, ये क्या लग रहा है? आपने कभी भी सी में भी डाले होंगे। दैट मीन्स ये क्या है? कमेंट। कमेंट करने के लिए कैसे यूज किया हमने? दैट मीन्स करते इतनी तो आप प्रोग्रामिंग ऐसी नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए, प्रोग्रामिंग कर रखी ना, कहीं करी हो, चाहे वो सी करी हो, C++ करी हो, कुछ भी करी हो, ठीक है? तो दैट मीन्स असेंबली में हम इस वाले में कमेंट कैसे करेंगे? ऐसे, ठीक है? तो दिस फाइल कंटेन्स द बेसिक कोड बिल्डिंग ब्लॉक्स टू बिल्ड अपॉन, ठीक है? अब यहाँ देखो फाइल्स रिक्वायर्ड पिक 16C 64A.inc, और देखो ये अभी इतना कुछ आपके अभी इनिशियली स्टेज पे ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। आपने यहाँ पे देखो यहाँ चले जाना है मेन प्रोग्राम। सी में करते थे ना, जैसे मेन ब्रैकेट स्टार्ट होती थी ना, ठीक है? मेन प्रोग्राम जैसे सी में लिखते थे, तो अभी इनिशियली आप अपनी चीजें कहाँ से लिखना शुरू करोगे? स्टार्ट के बाद, यहाँ से, ठीक है? जैसे मेन प्रोग्राम जैसे सी में स्टार्ट होके एंड होता था, तो ये मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और ये एंड हुआ। बट इसमें यहाँ पे एक चीज और डली हुई है, गो टू डॉलर, ठीक है? इसको हम सब करके देखेंगे कि किससे क्या हो रहा है। ये देखो ये क्या कहता है, डायरेक्टिव एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये सारे इसने कमेंट डाल दिए। ये वाला पार्ट देखो मैंने आपको अभी क्यों नहीं करवाया, ये है इंटरप्ट से रिलेटेड, ठीक है? ये देखो लिखा हुआ ना, इंटरप्ट, ठीक है? इंटरप्ट सर्विस रूटीन गोज हियर।
तो दिस पार्ट हैज टू डू विद द इंटरप्ट, ठीक है। तो इसलिए अभी इंटरप्ट नहीं छेड़ रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ भी रीसेट वेक्टर वगैरह है, ये सारी चीजें हम देखेंगे क्या चीज क्या है। बट इनिशियली हम क्या करें ताकि हमें कुछ समझ में आ जाए, हम जैसे सी में आपने मेन प्रोग्राम पढ़ा था, वो मेन प्रोग्राम ब्रैकेट वहाँ पे मतलब कि उसी का सब्स्टिट्यूट यहाँ पे हम ऐसे लिखना है। ये आपको फाइल के अंदर ऑलरेडी लिखा मिलेगा, जैसे वहाँ पे कुछ हेडर फाइल्स वगैरह ऑलरेडी आपको लिखी मिलती है, ठीक है। कि इस फाइल में इतनी सारी प्रोग्रामिंग तो जो इनिशियली हर फाइल के लिए चाहिए ही चाहिए वो ऑलरेडी है, और बाकी हम कुछ अपनी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जाओ, अब ध्यान देना, डिबगर, डिबग करना हमने हमारे प्रोग्राम को, डिबग, और कौन से टूल यूज करेंगे हम डिबगिंग के लिए, एमपी लैब सिमुलेटर, SIM, ठीक है। ये नीचे वाला नहीं यूज करना है किसी ने, एमपी लैब IC 2000 नहीं यूज करना, हम अभी यूज करेंगे एमपी लैब सिमुलेटर, ओके। देखो बच्चे ओके है कि नहीं? यस यस देखो मैम। दोबारा देखो, डिबगर, सेलेक्ट टूल, और उसके बाद एमपी लैब सिमुलेटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी कुछ आ रहा है, देखो जहां मेरा, क्या तुम्हें मेरा एरो नजर आ रहा है, पॉइंटर मतलब, कैन यू सी यस माय मैम। पॉइंटर कहाँ है, बाहर में ऊपर, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, और अभी देखना एमपी लैब सिमुलेटर को क्लिक करते ही क्या आ गया यहाँ पे, कि डिबगर के लिए टूल्स आ गए, ये देखो रन, एनिमेट, स्टेप इनटू, स्टेप ओवर, स्टेप आउट, ठीक है, रीसेट, ब्रेक पॉइंट। दैट मीन्स जब हमने अपना सिमुलेटर या डिबगर सेलेक्ट किया एमपी लैब वाला, तो ये हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब हम जैसे मान ले इसी प्रोग्राम को, फाइल को क्या करेंगे, रन। रन करने से पहले हमने उसका क्या करना होता है, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट। ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ देखो ऑप्शन है, ये एक बिल्ड ऑल, सबको नजर आ रहा है, बिल्ड ऑल। तो हम करेंगे, जैसे मान लो कि ये हमारी फाइल थी, इसको हमने सबसे पहले इसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर ली, एंड दिस इज, ठीक है। इसकी क्या है कि भी वो रन होगी, सक्सेसफुली बिल्ड होगी फाइल। अब क्या कर लो, कोई नहीं आए ना, ये WDT वॉच डॉग टाइमर होता है, इसको बाद में देखेंगे, बट आपने फिलहाल इसको यस कर देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है इसमें, देखो अब हम व्यू पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, व्यू, ठीक है। अब यहाँ देखो, अभी इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे फाइल रजिस्टर, प्रोग्राम मेमोरी, ये देखते हैं ये क्या चीज़ है, ठीक है। फिर हम इनकी थ्योरी बाद में करेंगे, ताकि थोड़ा सा जब हम थ्योरी करें तो आपको कैसे हो सब लोग? ये फिर से कोई अननोन आ गया क्या अपनी क्लास में, आ गया ना कोई अननोन, कौन था ये, क्लास का ही है मैम ये तो। कौन सा था फिर, ये सारी दीपक कुमार रिकॉर्डिंग, कौशिक। चलो जो भी है, दीपक कुमार कौशिक, भाई म्यूट रख लो, सारी रिकॉर्डिंग में भी सब कुछ लाएगा तुम्हारे, कहाँ थे, हाँ, हमने इसको क्या किया, देखो ये फाइल थी ना हमारी, इस फाइल में अब दोबारा करो, देखो दोबारा देखते हैं, ये ब्रेक पॉइंट आ रहा है इसी, ठीक है। ऐसा कोई रेड रेड आ जाए ना, तो वो ब्रेक पॉइंट लगाना लगना बाद में देखेंगे, कि अभी तो डिसेबल कर दो, कोई अलग रहा है तो, और क्या कर दो, ठीक है। अब क्या है, अब एक और देखो, अब ये देखो, ठीक है, इस ग्रीन एरो सबको नजर आ रहा है, ग्रीन एरो सबको यस नजर आ मैम। रहा है, यस मैम।
कहाँ चला, नेक्स्ट पे एक लाइन चेंज हुई, अब देखना ये कहाँ जाएगा, कहाँ चला गया, एंड पे। ये देखो अब जहाँ मेरा पॉइंटर है यहाँ पे क्या लिखा रहा है, स्टेप इन, ठीक है। ये देखो स्टेप आउट, स्टेप ओवर, मीन्स ये क्या है कि ये बार बार में आपने ट्राई करना है, ठीक है। अब हमने इसको दोबारा क्या कर देंगे, रीसेट। कहाँ पहुँच गया, जहाँ पे शुरुआत थी, कि प्रोग्राम की शुरुआत जहाँ से हो रही है, यहाँ से, ठीक है। अब अगर हम देखो, अगर सीधा ये दबाती हूँ मैं, ये रन, तो ये देखना ये ग्रीन पॉइंटर जो एरो है ये कहाँ पहुँच जाता है, सीधा कहाँ पहुँच गया, गो टू डॉलर, ठीक है। और ये इसके बाद में कितनी बारी रन करूँ, ये गो टू डॉलर पे ही रहेगा, देखो रह रहा है गो टू डॉलर पे। आप इसको चाहिए स्टेप इनटू कर लो, ये देखो कि दैट मीन्स ये एक तरीके से क्या आ गया है, ये इसको बता रहा है कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है और इसके आगे कहीं नहीं जाना है। गो टू डॉलर का मतलब कि दोबारा आपको नेक्स्ट स्टेप चलने को कहें तो भी इसी स्टेप पे घूमता रहे, कि इससे आगे नहीं जाना है। जो भी सर्च का काम था, जो भी ढूंढना था वो खत्म हो चुका है, हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है, एंड दिस इज द लास्ट लाइन, ठीक है। तो गो टू डॉलर का मतलब समझे कि इससे आगे कोई और सर्च का काम नहीं करेगा, दिस मीन्स लाइक एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये देखो इसके बाद अगर इस पे है तो ये रन हमेशा इसी पे रहेगा, बार बार ये करके देखना आपने, ठीक है। तो इसके बाद अब देखते हैं एक स्टेप वाइज मैं आपको क्या बता रही थी। जैसे अब दोबारा आप करना चाहते हैं तो इसको क्या कर दो, रीसेट कर दो, कि जहाँ से प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी ये दोबारा वहाँ जाता है। तो ये देखो दैट मीन्स ये जो चीज़ें थी, लिस्ट, हैश, इंक्लूड, कॉन्फ़िग, डब्ल्यू सेट, ये दैट मीन्स ये पार्ट किसका नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ये कहते हैं, इनको कहते हैं असेंबलर, डायरेक्टिव असेंबलर को कुछ कुछ बातें समझाना है कि भी कैसे कैसे काम करना है, वो चीज़ें हैं। कुछ असाइनमेंट देखो असाइन कर दिया आपने, बट एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। इसलिए जब भी आप इसको रन करते हैं तो ये आपका कंट्रोल कहाँ जाता है, यहाँ पे। जैसे रीसेट करोगे, रीसेट करो इसको, देखो बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है, यहाँ। तो दैट मीन्स एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करते ही हम करेंगे स्टेप वाइज चल रहा है। इससे तो क्या है, सारा का सारा प्रोग्राम एक बार में रन हो जाएगा। इससे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप। देखो स्टेप इन, हमने एक स्टेप क्लिक किया तो कहाँ चला गया, नेक्स्ट। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और यहाँ पे क्या लिखा है, गो टू स्टार्ट। ऐसा सी में भी कुछ ना कुछ तो होता था ना, कि जैसे दूसरे प्रोग्राम को कॉल कर लिया, कुछ सी में भी गो टू था क्या, ऐसा कुछ था, इससे कुछ ना कुछ तो होता था ना। क्या होता था कि भी इस लेवल पे चले जाओ, कुछ तो होता था ना। सी पे काम किए मुझे तो बहुत टाइम हो गया, फॉरगॉटन क्या कुछ था उसके सिंटेक्स में, ठीक है। मेरे को तो कुछ प्रोग्राम से याद है बस, मेन वगैरह। तो ये क्या है एक्चुअल में, आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ, ये गो टू स्टार्ट, ये क्या कहना चाह रहा है, एक तरीके से एक स्टार्ट एक जगह है, जगह यहाँ पे क्या मतलब है कि वहाँ पे आप चले जाओ, गो टू दिस, कि इसके बाद ये कहाँ चला जाए, स्टार्ट पे। तो देखते हैं, इसको फिर से एक स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या था एक्चुअल में, यहाँ गया गो टू स्टार्ट, बट इसके बीच में कुछ था ही नहीं, हमने खाली छोड़ रखा, तो ये सीधा किस पे आ गया, गो टू डॉलर। नहीं तो जब अगर अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम लिखा होता जैसे ऐसे कुछ भी, तो ये कहाँ आता, यहाँ आता कंट्रोल, फिर लाइन बाय लाइन हमारा सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, फिर लास्ट में आ जाते हैं हम गो टू डॉलर पे, ठीक है। तो मीन्स ये क्या है, बट उससे पहले रन करने से पहले अपनी ऑब्जेक्ट फाइल सबने बिल्ड करनी है। देखो बिल्ड और ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुल आ जाता है वो, तो ये आपने बिल्ड करनी है, ठीक है। तो आज एक छोटा सा प्रोग्राम हम कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाए। हमने देखो मान लो ये है, ठीक है, किया कॉपी। स्क्रीन आ रहा है क्या नजर सबको, नहीं आ रहा होगा अभी, है ना। आ रहा है।
ये देखो, अब देखो मैं स्टार्ट के आगे कॉपी करना आपने सभी ने, ठीक है। ये देखो मैंने ये अपनी वो जो अपनी फाइल थी उससे उठा के एक ये वाला प्रोग्राम यहाँ तक का, ये देखो ये गो टू डॉलर और एंड इसने पहले लिख रखा है और गो टू डॉलर और एंड यहाँ भी है, तो हम इन गो टू डॉलर और एंड को हटा सकते हैं क्योंकि इसका डायरेक्टिव एंड ऑफ द प्रोग्राम, ये कॉपी पेस्ट में सारा डबल कॉपी पेस्ट हो गया ना, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है एडिशन का, तो देखो हमने ये कहाँ कॉपी किया है, मेन प्रोग्राम स्टार्ट के बाद, ठीक है। तो अब हमने कोई भी प्रोग्राम रन करना है तो हमसे सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्ड, क्या आया, प्री प्रोसेसर सिंबल, ये देखो एरर आ गया, बिल्ड फेल हो गया ना, ये कहीं ना कहीं कॉपी पेस्टिंग में कुछ दिक्कत रही होगी। ये देखो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ आ रहा है मिसिंग आर्ग्यूमेंट्स, एरर 128, ठीक है, मीन्स 80 में, ठीक है, मिसिंग आर्ग्यूमेंट्स। हम देखते हैं इसमें, बोले अपनी फाइल, ठीक है। अब ये देखो, अब मेरे को मान लो मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो मेरे को क्या पता ये कौन सी लाइन है, उसने तो एरर दिखाया लाइन नंबर 81, ठीक है। अब भाई हमें नहीं पता कि भाई ये एरर कहाँ से आया, ठीक है। अब ये देखो, इस देखो यहाँ लिखा हुआ लाइन नंबर 73 कॉलम 50, कि दैट मीन्स फिलहाल आपका कर्सर किस पे है, LN मीन्स लाइन नंबर 73 और कॉलम 15 पे। अब ये देखो कि आपको एरर यहाँ पे सीधा ही नजर आएगा, यहाँ पे ये कमेंट्स किस उसमें थे, ऐसे थे ना, और यहाँ पे ये कमेंट कैसे दे रखे हैं, ऐसे दे रखे हैं ना, तो ये सारे कमेंट्स आपको कमेंट बनाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है सबको, एरर दे दिया ना उसमें, बिल्ड फेल हो गया, तो दैट मीन्स कोई भी एरर होगा तो फाइल बिल्ड नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं बिल्ड हो गया सक्सेसफुली, नहीं तो एरर आया था ना, दिखा रहा था ना, ठीक है। यस ये मैम। बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं एक बार तो क्या करके देखते हैं, ये वाला रन, इस रन का मतलब पूरा प्रोग्राम एक बार में रन हो जाएगा। देखो कर्सर अपने आप कहाँ आ गया है, जहाँ से इसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया है, तो दैट मीन्स इससे ऊपर वाली चीज़ सिर्फ समझने के लिए है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखते जाओ, अब एक बार में पूरा रन करते हैं, देखो कहाँ पे आ गया, पूरा काम खत्म, और कहाँ पे आ गया ये गो टू डॉलर, तो दैट मीन्स आखिरी लाइन ये जो है गो टू डॉलर पे अटक जाएगा, इससे आगे कहीं नहीं जाएगा। तो डॉलर मतलब क्या है, एक दरवाजा है जो कि बंद है भाई, आगे तो इससे आगे ये नहीं जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम रीसेट करते हैं इसको, दोबारा यहीं से आ गया, अब हम करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। ये तो ये क्या लिखा हुआ आगे, गो टू स्टार्ट, ये देखो दैट मीन्स ये गो टू स्टार्ट यहाँ था ना, पर ये कहाँ आ गया कर्सर, यहाँ आ गया, कि ये लाइन सिर्फ समझने के लिए है कुछ, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये लाइन कुछ बता रही है कि भी तेरा नाम ये है, तेरा नाम ये है, तेरा नाम ये है। एग्जीक्यूशन एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होगी, तो इसलिए क्या हुआ कि जब आपने ये वाली एग्जीक्यूट की गो टू स्टार्ट, कि भी इसका मतलब कहाँ चला जाओ, स्टार्ट पे चले जाओ। स्टार्ट क्या है, एक लेवल है हमारा, स्टार्ट हमारा एक लेवल है जहाँ हम चलेंगे। उसके बाद हमने देखा कर्सर यहाँ नहीं आया, कर्सर कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, क्लियर W पे,
तो दैट मीन्स ये क्या कह रहा है, ये लाइन हमें एग्जीक्यूट नहीं करनी है यहाँ, इसके बाद आगे क्या चलता रहेगा, ये लाइन टू लाइन देखो चल रहा है आगे ग्रीन वाला एरो देखो स्टेप इनटू से, ठीक है ऐसे। ये देखो अब गो टू डॉलर के बाद ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। अब हम देखते हैं इसकी भाई ये रिजल्ट कहाँ सेव करता है, कि क्या कर रहे हैं हम एक्चुअल में, ये हो क्या रहा है, कहाँ हमारा प्रोग्राम है। तो इसके लिए आप जाओ व्यू, ठीक है। अब देखो प्रोग्राम मेमोरी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रोग्राम मेमोरी। अब ये देखो जो आपने वहाँ प्रोग्राम लिखा था, ठीक है, वहाँ जो प्रोग्राम लिखा था ठीक है बच्चों, ओके। ये देखो अब इसमें भी फर्क देखो, हमारी एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, देखो ठीक है, पीसी लैच स्टार्ट। तो इसने ये देखो इसकी जगह क्या रखा, यहाँ पे ये मीन्स प्रोग्राम मेमोरी है हमारे कंट्रोलर की, ये क्या है प्रोग्राम मेमोरी है। मीन्स प्रोग्राम मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, जहाँ पे हम जब प्रोग्राम लिखते हैं वो स्टोर, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो प्रोग्राम जो आपने यहाँ लिखा था अपनी फाइल में tempo.asm में, वो यहाँ लिखा गया है प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है। अब देखो अगर देखने में तो आपको यूँ लगेगा अरे यहाँ पे CLRF ये तो ठीक था, बट आगे क्या था आपके PC लैच और उसके आगे था गो टू स्टार्ट, बट यहाँ देखो क्या आ गया CLRF OXE ऐसा लग रहा है ना कि ये तो कुछ और ही आ गया। नहीं, ये एक्चुअल में क्या है, इनके अकॉर्डिंग जो इसके एड्रेसेस है, पीसी लैच एक रजिस्टर है, इसका एड्रेस और स्टार्ट किस लोकेशन पे है उसका एड्रेस डाल देता है ये यहाँ पे। तो दैट मीन्स मेमोरी में जो आपने कोड लिखा वो जिस फॉर्म में सेव हो रहा है वो ये है। देखो ये आगे लास्ट लाइन गो टू डॉलर था ना, डॉलर की जगह क्या लिखती है इसमें, ठीक है। तो आप मेनली यहाँ पे आज ये समझो कि प्रोग्राम मेमोरी कौन सी मेमोरी है जहाँ पे जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो वहाँ पे जाके सेव होता है। ये देखो ये वो वाला क्लियर डब्ल्यू है, ये वाला ये क्लियर डब्ल्यू, ये ठीक है। ये देखो रिमूव करूँ, ठीक है। अब ये देखो ये कहाँ लास्ट गो टू डॉलर पे अटका हुआ ना ये कर्सर ग्रीन, ये देखो ये गो टू डॉलर। अब हम करते हैं रीसेट करते हैं इसको, ठीक है, रीसेट। दोनों में कहाँ गया कर्सर, ग्रीन लाइन पे आ गया ना, मतलब सॉरी ग्रीन एरो देखो कहाँ गया। ये भी मैं ये कहना चाह रही हूँ प्रोग्राम मेमोरी क्या होती है, वही मेमोरी होती है जहाँ पे हम क्या सेव करते हैं प्रोग्राम, ठीक है। बट ये हेक्साडेसिमल में है जो कि आपको ऐसे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हमें तो ये नहीं याद रहेगा ना 0AX 0 ये क्या बोला है, हमें तो नहीं याद रहेगा कुछ भी। तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। बट कंट्रोलर इसको किस फॉर्म में सेव करता है मेमोरी में, इस फॉर्म में। फिर जब इसको जरूरत हो तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, ये देखो, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए हम लाइन टू लाइन देखेंगे, देखो आगे चला। इसके बाद यहाँ पे भी ये देखो ये इतना कुछ जंप कर देता है ना ये इंटरप्ट वाला पार्ट, और सीधा में इसमें स्टार्ट के अंदर यहाँ क्लियर डब्ल्यू पे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखना, आप जंप देखना इधर भी हो गया जंप, ये देखो इस क्लियर डब्ल्यू पे आ गया। तो दैट मीन्स ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। ओके, तो ये हमारी क्या थी प्रोग्राम मेमोरी। तो दैट मीन्स एक कंट्रोलर के अंदर हमारी क्या होती है, एक प्रोग्राम मेमोरी होती है, ठीक है। एंड दिस इज आवर प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है बच्चों। आज इसी चीज़ को सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम मेमोरी को समझो, बाकी मैं नेक्स्ट करवाती हूँ, ठीक है। ओके ओके मैम, ओके मैम, नहीं तो फिर अब तुम अंदर रिटेन करना बंद कर दोगे, अब ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके मैम। आज के लिए ओके, प्रैक्टिस कर लेना इसको ताकि समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं।